गुड इवनिंग, नमस्कार। आज एक ऐसा वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं कई तरह तरह की यूट्यूब से लेके दवाई खा के, और उन दवाइयों से उनको कुछ फ़ायदा की जगह और उल्टा फुल्टा ही होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ना तो उन्हें सही डोज का पता होता है, ना उन्हें सही मेडिसिन का, और ना होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी है कि जो सही डॉक्टर जो आपको डालेगा जो मेडिसिन आम इंसान की समझ में आ जाए। बट कुछ लोग उनने पेटेंट या कुछ ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं जो कि उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं होता जिनने डाली हैं, और अन्य लोगों को तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग थूजा मेडिसिन जो है मसे के लिए खाते रहते हैं, लिक्विड में, कोई 10 बूंद, कोई 2 बूंद, कोई गोलियों में, तरह तरह के डोजों को कि मसे झड़ेंगे। तो ऐसे मेरे पास पता नहीं कितने पेशेंट आ गए, कम से कम 10-20, अब मुझे क्लियर तो नहीं है पता कि कितने आ गए, लेकिन काफ़ी लोग आ चुके हैं ऐसे, जो कोई 10-10 ड्रॉप ले रहा है, कोई 3 टाइम 4 टाइम ले रहा है, और 2-2 3-3 4-4 महीने से खा रहे हैं, और थूजा से किसी के मसे तो झड़े नहीं। बहुत सारे लोग बलगरेस फतरी के लिए पीते रहते हैं 2-2 3-3 6-6 महीना, और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, कोई पेट के लिए, पाइल्स के लिए, नक्स भूमिका, सल्फर, इस तरीक़ा की मेडिसिन खाते रहते हैं, और यूट्यूब पे लोगों ने डाल भी रखी है। तो बहुत सारे लोग नींद के लिए फैसिफ्लोरा वगैरह पीते रहते हैं, बीपी के लिए पीते रहते हैं। तो इस तरीक़ा की जो मेडिसिन है होम्योपैथी में, सबसे जो होम्योपैथी का पहला जो सिद्धांत है वो डिसीज को के आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। जैसे उसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उसका मतलब है सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर, मतलब जो सिम्टम्स मेडिसिन की और पेशेंट की समान मैच होंगे, क्यूरेंटर मतलब तो ही मेडिसिन क्योर करेगी। यदि पार्शियली भी रहे तो पार्शियली सिम्टम्स हट जाएंगे, बट कोई भी मेडिसिन सिम्टम्स समान होंगे तो ही पेशेंट को ठीक करेगी, क्योर करेगी, बाकी नहीं करेगी। तो इसमें होता क्या है, मैं ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स तो वो जान सकते नहीं है इतने जल्दी, 1-2 वीडियो देख लिया और मेडिसिन लेने लगते हैं यूट्यूब पे थोड़े से ही ज्ञान में। तो और अब जो बीमारी के लिए मेडिसिन काम न करेगी तो और उसके सिम्टम्स और बीमारी के सिम्टम्स और उल्टे बढ़ जाएंगे, जबकि वो तो ले रहा है कि फ़ायदा करेगी। तो इस तरीक़ा से जो गलत मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। हाँ, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन के सिम्टम्स कॉमन डिसीज प्लस मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं, जो कि डिसीज बाई सिम्टम्स, जैसे मान के चलो कोई फीवर है, अब सीजनल फीवर है, या आप ले लो कोई इन्फेक्शन, कोई डिसीज, सीजनल फीवर, वायरल फीवर ले लो, या चिकनगुनिया ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो, तो उस टाइप के सीजनल सिम्टम्स लगभग कॉमन सिम्टम्स सबके एक जैसे मिलते हैं। तो कुछ मेडिसिन जो रहती हैं तो उनमें भी वो सिम्टम्स लगभग कुछ मेडिसिन में ही बहुत सारे सिम्टम्स एक जैसे मिल जाते हैं, तो वो मैच हो जाती हैं।
अब उसका मतलब सिर्फ एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन नहीं है, कम से कम लगभग 10-5 मेडिसिन तो रहती ही रहती हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो 10-15 मेडिसिन या जो भी गिन काउंट करके बता दूं उसमें से ही वो आएंगी, अन्य में से भी सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन हाँ 80-90% उनके सिम्टम्स मैच कर जाते हैं। बट ये सीजनल में होता है और इस तरीक़ा की डिसीज़ों में ये नहीं होता है। हाँ, थूजा मेडिसिन, कॉस्टिकम मेडिसिन और कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, थूजा, साइलेशिया, तो ये अधिकतर मेडिसिन क्या है, साइकोटिक मियाज़्म की रहती हैं, और बार्ट्स जो रहते हैं वो साइकोटिक रहते हैं, और थूजा को साइकोटिक में हाईलाइट किया है। तो उसको ध्यान में रख के ये मेडिसिन इस्तेमाल अधिकतर लोग करते हैं। बट मैंने आज दिन तक मेरे पास जितने भी मसे के पेशेंट आए, बार्ट्स के पेशेंट आए, मेरी किसी भी पेशेंट को थूजा मेडिसिन नहीं निकली और सारे लोगों के मसे झड़े हैं। एक भी पेशेंट मेरे पास मसे का निराश होकर नहीं गया। और बीमारियों की मैं नहीं बोल सकता, बहुत सारी बीमारी नहीं भी होती ठीक, बहुत सारे पेशेंट कुछ समय ठीक हो जाते हैं तो कुछ समय रिपीट भी हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है। लेकिन बार्ट्स की मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरा एक भी पेशेंट, मुझे याद नहीं है, जितने भी पेशेंट मेरे पास मसे के आए, बार्ट्स के आए, वे पूरे ठीक होके गए और मैंने थूजा मेडिसिन किसी को नहीं दी, ये मुझे अच्छे से याद है। तो मैं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। थूजा मेडिसिन साइकोटिक मियाज़्म जो मियाज़्म रखा गया है उसमें इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। बट थूजा बहुत सारे लोग बार्ट्स के लिए, बार्ट्स भी साइकोटिक मियाज़्म के हैं। तो मियाज़्म अकेले एक लक्षण से मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती है होम्योपैथी में कि साइकोटिक मियाज़्म है तो आप उठा के थूजा दे दो, तो थूजा नहीं दे सकते। बात थूजा की नहीं है, और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। मैं थूजा का तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस बीमारी में ये मेडिसिन दे दो, उस बीमारी में ये मेडिसिन दे दो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसमें पेशेंट की भी प्रॉब्लम्स है और डॉक्टर को तो पता ही नहीं है। पता होता तो कोई वीडियो ऐसा डालेगा नहीं डॉक्टर। तो इस तरीक़ा के जो वीडियो देख के जो पेशेंट, जो आम इंसान इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि एक बार आप एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें, उसके बारे में जानकारी लें। लोकल में बहुत सारे डॉक्टरों की फ़ीस भी कम रहती है, बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लेते, मिलने में कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने से लेने से अच्छा है कि आप डॉक्टर से ही सलाह लेके मेडिसिन लें। अब वो भी मेडिसिन डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो कुछ मेडिसिन डिसीज बाई होती हैं, जैसे एपिकॉक है, नक्स भूमिका है। अब नक्स भूमिका के पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा लक्षण मिलते हैं। एपिकॉक के उल्टी, वोमिटिंग से, नोजिया से संबंधित बहुत ज़्यादा लक्षण मिलते हैं। तो इनके लक्षण ज़्यादा मिलते हैं, बट इंडिकेटेड इनका ऐसा हो जाता है कि इस तरीक़ा की बीमारी में ये मेडिसिन की ज़्यादा चांस रहेंगे कि ये मेडिसिन इस तरीक़ा की निकलें, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन के एरिया पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जैसे नक्स भूमिका म्यूकस मेम्ब्रेन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है, तो ऐसा रहता है। बट उसमें भी बहुत मेडिसिन रहती हैं, 1-2 मेडिसिन नहीं रहती। वोमिटिंग में भी, वोमिटिंग से संबंधित, हालांकि डिसीज़ का नाम मैं जो ले रहा हूँ वो होम्योपैथी में डिसीज़ संबंधित से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे सिम्टम्स भी कुछ मेडिसिन जो हैं उनमें उनके ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो भी 2-4, 1-2 मेडिसिन नहीं रहती, बहुत मेडिसिन रहती हैं इस तरीक़ा के सिम्टम्स मिलने वाली मेडिसिन भी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट यहाँ देख चुका कि वो यूट्यूब से मेडिसिन खा रहे थे, यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा ये असर हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूट्यूब से मेडिसिन जैसे एक सही डोज में खा भी लें, 2-4 डोज, या जो जो लिमिट, जो पोटेंसी या मेडिसिन की जो क्वांटिटी, क्वालिटी, उसके हिसाब से, जो डॉक्टर के हिसाब से जैसे ले भी लें, तो उससे कोई दिक्कत है भी नहीं है। लेकिन पोटेंसी और क्वांटिटी के बारे में भी उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता, तो अपने हिसाब से बहुत सारी उल्टी फुल्टी पीते रहते हैं, तो उसका भी बैड इफ़ेक्ट होता है।
तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। होम्योपैथी का तो काम एक ही सिद्धांत पे करता है, पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स मैच होना चाहिए। सिम्टम्स मतलब एक नहीं, जैसे अपन एक दो मेडिसिन पे बात कर लेते हैं, इस तरीक़ा से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक पेशेंट आया, वो हर किसी की बात मान ले रहा है। किसी ने कुछ बोला कि फलाने डॉक्टर दिखाया ना, वो तुरंत जाके वहाँ डॉक्टर ही दिखा जाएगा। किसी ने कह दिया वो बाबा के इधर झड़वाया आना, तो वो तुरंत जाके वह महाराज के इधर बाबा के इधर झड़वाया आएगा, बिल्कुल बिना सोचे समझे। अब डॉक्टर के पास पहुँचेगा, बोलेगा मुझे जल्दी, उसको क्या है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की पड़ी हुई है, तो जल्दी ठीक होना है, क्योंकि जल्दी ठीक होकर फ्री होना है। तो अब पेशेंट का नेचर इस टाइप का है कि हर किसी की बात मान ले रहा है बिना सोचे समझे, और किसी के पास भी चला जा रहा है जिसका कोई सही वो नहीं है, तथ्य नहीं है कि डॉक्टर जैसे कोई बीमारी है और झड़वाने पहुंच गया, या किसी जो भी कोई कुछ बांधना, इस तरीक़ा से पहुंचते हैं लोग, तो वहाँ पे पहुंच जाता है बिना सोचे समझे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं। तो इसमें 3 रूब्रिक बनेंगी। जैसे क्रेडुलस का मतलब होता है हर किसी की बात मानना, कोई व्यक्ति हर किसी की बात मान जा रहा है। सुपरस्टिशियस मतलब ऐसी बात मान रहा है कि जिसमें कोई सेंस नहीं है, कोई ठीक होने का कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, कि आधार नहीं है कि ये ठीक होने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो उस चीज़ को भी कर लेता है, टोटका टोना इस तरीक़ा की चीज़ें। और दूसरा, जल्दी से ठीक होना है उसे, बहुत जल्दी, मतलब कैरी डिज़ायर टू फास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होना है। और मतलब हर जगह, मतलब वो वहाँ पे जहाँ पे उसे कुछ दिखता है वहाँ पे पहुँच जाता है। लाइट डिज़ायर फॉर मतलब जैसे ही कुछ दिखा, जैसे ही कुछ समझा सोचा कि नहीं ठीक होना चाहिए, ठीक हो जाए, उसको ये लगता है, तो उस चीज़ को वो पकड़ लेता है। तो इसमें जल्दबाजी में रह रहा है। और इंडिपेंडेंट पेशेंट मतलब आज़ाद रहना चाहता है, फ्री होना चाहता है, बीमार रहना चाहता नहीं है। तो इसमें मान के चलो 4 रूब्रिक बनते हैं, 4-5 रूब्रिक बनते हैं। क्रेडुलस, लाइट डिज़ायर टू, सुपरस्टिशियस, कैरी डिज़ायर टू फास्ट, और एक रूब्रिक और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रहना चाहता है। अब इसके आधार पर कुछ मेडिसिन निकलेंगी जिसमें सबसे ज़्यादा शायद नंबर जो है ना बेलाडोना को मिले हुए हैं। अब आप जिस भी पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, चाहे बीमारी का नाम जो भी हो, ये मेडिसिन दोगे इस सिम्टम्स के आधार पे, तो पेशेंट 101% उस पेशेंट को आराम लगेगा और ठीक होगा पेशेंट। अब बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून हैं, एलर्जिक हैं, कुछ डायबिटीज़ हैं, थायराइड हैं, तो इन खासकर एलर्जिक जैसी जिनमें जो भी सीजनल वाली बीमारी रहती हैं, तो उनके सिम्टम्स एग्रावेट करते ही करते हैं। तो जिनको एलर्जी है उनके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस समय, बट उनको पहले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ये 100% सही बात है। जो पहले जो अन्य मेडिसिन खा रहे हैं उनसे यदि थोड़ा, और बाकी एक टाइम आते आते वो ठीक भी हो जाती है, मतलब एक लंबा टाइम लगता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस तरीक़ा से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब बेलाडोना की मैंने एक पिक्चर बताई, पेशेंट बात मान ले रहा है हर किसी की, कहीं भी चला जा रहा है बीमारी को लेके, और जल्दी ठीक होना चाहता है, और जल्दी से ठीक करो, बिल्कुल जल्दबाजी में रहता है। मुझे बीमारी बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है, बीमार रहना मतलब पेशेंट तंदुरुस्त रहना चाहता है, बीमारी में या परेशानी में बिल्कुल भी वो रहना नहीं चाहता है। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रहना चाहता है। बेलाडोना में कुछ ऐसे रूब्रिक भी हैं, एंग्स मतलब डेथ डिजायर, डेथ एंग्स डेथ, इस तरीक़ा के बहुत सारे रूब्रिक हैं। मतलब पेशेंट बीमारी यदि ठीक नहीं हो रही है, परेशान हो रहा है, तो मर जाना चाहता है पेशेंट, बेलाडोना का इस तरीक़ा की मेंटल स्थिति, जिससे अच्छा तो मर जाऊं, इससे अच्छा, तो इस तरीक़ा की पेशेंट भी बातें करता है बेलाडोना का। जब तो पेशेंट का नेचर ही ऐसा है कि वो बहुत
सही रहना चाहता है, निरोग रहना चाहता है और हल्का रहना चाहता है, मतलब बीमारी, माथापच्ची, दिमाग की फालतू, उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वैसे जनरल बात देखें तो किसी को भी पसंद नहीं है, बट बेलाडोना का इन चीज़ों को सहता नहीं है, सहन नहीं करता, सबसे मेन चीज़ ये है। तो ऐसे जो सिम्टम्स मिलेंगे, अब तुम्हारे इसमें चाहे वाट्स होए, चाहे पाइल्स होए, चाहे थायराइड होए, चाहे एलर्जी होए, चाहे किडनी स्टोन होए, चाहे जो भी बीमारी हो, नाम जो भी होए, तो सभी में ये बेलाडोना उस पेशेंट को ठीक करेगी। अभी हाल ही में एक पेशेंट को किडनी स्टोन प्लस वाट्स दोनों बेलाडोना के 30 से ठीक हुए। अब भी 15-20 दिना में, जो कि मैंने ये वीडियो भी डाला है उसमें, तो दोनों चीज़ें उसकी ठीक हुई। अब आइडेंटिटी के लिए मैं अभी वीडियो नहीं डाल रहा, क्योंकि अभी मैंने किसी से बोला भी नहीं है, बट आइडेंटिटी भी मैं पेशेंट की डाला करूँगा कुछ समय बाद वीडियो में। अब अभी क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है, फ़ोटो ये वो सब बहुत सारी चीज़ें उसमें थोड़ी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, तो फ़ोटो लेना, उनको रिकॉर्डिंग वगैरह करना, तो वो करके फिर एडिट करके मैं वो भी पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ठीक होने वाले जो पेशेंट हैं वो आइडेंटिटी देने के लिए भी मना नहीं करते कभी भी। वीडियो वो हर कोई पेशेंट वीडियो दे देता है अधिकतर, क्योंकि पेशेंट की ऐसी कंप्लेंट जो ठीक हो जाती हैं तो वो मना नहीं करते। तो इस तरीक़ा से मेडिसिन होम्योपैथी इस्तेमाल की जाती है। अब एक आध मेडिसिन का और देख लेते हैं। जैसे कि कोई सी भी मेडिसिन ले लेते हैं, आर्सेनिक ले लेते हैं। आर्सेनिक का पेशेंट क्या है कि उसको मनी मैटर, पैसा, इज्जत, समाज में पोजीशन, घर परिवार का भरण पोषण अच्छे से, ये सब उसके दिमाग में रहती हैं। जैसे कोई आर्सेनिक का पेशेंट आया, पैसा बचाना है उसे, एवरेज, तो इस तरीक़ा से आते से पेशेंट बात करेगा। पेशेंट को 2-4 बीमारी होंगी मान के चलो, और 2-4 बीमारी पेशेंट को हैं, लेकिन पेशेंट बस ये थोड़ी सी परेशानी है, इस तरीक़ा से आके बताएगा आपको, बस ये अच्छा बैठो, तो कैसा क्या है डॉक्टर साहब, ये ठीक तो आप हो जाएगी, ठीक है आप बताइए, बैठिए, डॉक्टर बोलेगा। तो फिर पेशेंट बताएगा ठीक है, ये आप ये परेशानी ठीक कर दो, ये बाकी तो ये डॉक्टर बोलेगा उससे, और कैसा क्या क्या दिक्कत है, बाकी ये चीज़ें बताएगा, फिर बाकी आप तो ये मेन प्रॉब्लम ये ठीक कर दो, और बाकी तो मैं देख लूँगा। तो बाकी तो ये दौड़ने से या ये जूस पीने से या कोई ऐसी चीज़ करने से वो ठीक कर ही लूँगा मैं। तो इस तरीक़ा की पेशेंट बात करेगा। अब इसमें 3 चीज़ें पेशेंट की साफ समझ में आती हैं। पेशेंट मतलब एक बीमारी को जो ज़्यादा परेशान कर रही है वो ठीक करवा रहा है। दूसरा, पेशेंट बीमारी को कम बता रहा है, क्यों? क्योंकि पेशेंट का दिमाग है, ज़्यादा बीमारी ज़्यादा चीज़ें बताएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात, पेशेंट बता रहा है कि ठीक हो जाएगा, क्या पूछ भी रहा है, डाउट कर रहा है। तो इसके 3 रूब्रिक बनते हैं, जैसे एवरेज, डाउटफुल रिकवरी और इनडिफरेंस टू रिकवरी और प्रेजुडाइज्ड रेडिशनल। तो और आंसर मोनोसिलेबस, 4-5 रूब्रिक लिए अपन ने। मतलब पेशेंट बहुत कम शब्दों में बात कर रहा है, आंसर मोनोसिलेबस। एवरेज मतलब पेशेंट बिल्कुल दवाई गोली कंजूसी में के कंजूस होने के कारण पूरा इलाज नहीं करवा रहा, पैसा खर्चा ज़्यादा ना है, तो एवरेज ले लिया, ग्रेड ई एवरेज। इंडिफरेंस टू रिकवरी मतलब क्या हुआ कि पेशेंट एक बीमारी का इलाज चाह रहा है, बाकी दो बीमारियों को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर क्यों कर रहा है पेशेंट इसलिए कर रहा है कि वो देसी दवाई या जो भी योगा वगैरह किसी चीज़ से ठीक कर लेगा, मतलब उसका पेशेंट का सोचना है। तो पेशेंट इंडिफरेंस टू रिकवरी ले लेंगे। अब पेशेंट बोला है जल्दी से ठीक हो जाएगी, जल्दी से ठीक कर दो, तो इसमें अभी यहाँ कैरिड डिजायर टू फास्ट में भी आर्सेनिक 2nd या शायद 3rd ग्रेड में है, जो सबसे ज़्यादा नंबर मिली हुई है। प्रेजुडाइज्ड मतलब
कोई भी देसी पद्धति या किसी भी चीज़ से पेशेंट अपने को ठीक कर लेता है, ठीक करना चाहता है। तो इस तरीक़ा से अब ये सिम्टम्स किसी भी बीमारी में मिलती हैं तो आप आर्सेनिक दोगे, उस पेशेंट को आराम मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो मेडिसिन है होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप आर्सेनिक के लिए एंजाइटी में, एलर्जी में, फलाने ठिकाने में एक बीमारी का नाम दे के, अब मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सिम्टम्स बताएं, इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, बट जो लगातार पढ़ता है, जो लगातार उन चीज़ों को समझता है, तो उनके क्लियर कट जो सिम्टम्स आते हैं पिक्चर पेशेंट की मेडिसिन समझ में आ जाती है। ये बहुत लंबा टाइम, बहुत बार डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है, बार बार लगातार डॉक्टर को पढ़ना ही पड़ता है जब ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि एक मेडिसिन में ही कम से कम हज़ारों सिम्टम्स हैं, जिसमें से पेशेंट कुछ ही सिम्टम्स दे देता है। बीमारियां एक बहुत सारी होती हैं एक मेडिसिन में, बीमारियों के नाम, बट सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि ये अच्छा लगे तो ये वीडियो सभी लोगों के काम का वीडियो है।